जी, स्वागत है, अभिनंदन है एक और नई वीडियो में। कंप्यूटर की क्लास नंबर 4 और इससे पहले कि जितने भी हैं आपकी क्लासेस कंप्यूटर की, सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, पिछले जितने भी क्लासेस हैं सभी के पीडीएफ में लगातार आपको देता रहता हूँ। पीडीएफ जब हमारी एक आती है क्लास, उसके एक दिन पहले ही आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बाद में कमेंट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होइएगा। उसके बाद सीधे आप जाइएगा पिन कमेंट में, क्योंकि हम जो पीडीएफ है वो पिन कर देते हैं। तो जैसे ही आप पिन पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट जो क्लास रही होगी उसकी पीडीएफ वहाँ पर होगी। उसके बाद उस पिन को फिर टैप करिएगा तो पिछली वाली जो क्लास है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर टैप करिएगा, पिछली वाली जो क्लास है सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे से 5 क्लासेस की एक कंप्लीट कंबाइंड जो क्लब्ड पीडीएफ है वो हम आपको दे दें वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जितने भी 5 क्लासेस हैं उनकी एक मैराथन क्लास की वीडियो भी हम आपको दे दें टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम जो है एमसीक्यू के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि पिछले एमसीक्यूज़ में बहुत सारे टॉपिक्स जो है आते हैं। तो सोचें कि 2-3 क्लास एमसीक्यू लेके और उसके बाद कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड जो है हम आपके साथ डिस्कस करें। अगर आप भी किसी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो हमें आप टॉपिक ज़रूर कमेंट करें, अगली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे उसके बारे में क्लास लाने की। चलिए आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है, जिस तरह से आपकी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हालांकि किसी भी एक पार्ट्स की अगर कमी हो जाती है तो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर ही आपका ख़राब हो जाता है। इस तरह से कंप्यूटर में अहम रोल अदा करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है एक्चुअली उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम का एक समूह होता है, यानी कि जो छोटे छोटे जो कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स होते हैं या इन्हें आप क्लस्टर्स कह सकते हैं, उनकी एक बाइंडिंग होती है और जब तब जाके फाइनल जो है सॉफ्टवेयर जो है तैयार होता है। दूसरे शब्दों में अगर इसे हम कहा जाए तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसकी सहायता से यूजर जो है कंप्यूटर में अपने भी जितने इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उसको वो जो है वो कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो है ये कंप्यूटर को देता है और उन्हीं कंप्यूटर्स को जो वो इंस्ट्रक्शन देता है उसी से सारे इंस्ट्रक्शन से आउटपुट जो है आपको देखने को मिलते हैं। चलिए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने आपको पिछले एक हम और भी क्लासेस लाएंगे कि कंप्यूटर की जो प्रोग्राम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो जावा, सी, .NET, स्क्रिप्ट, एंड्रॉयड और पाइथन जैसे तो तमाम VB.NET और तमाम जो एडवांस PHP जो अभी चल रही है, आपके वेबसाइट्स वगैरह जो डेवलप की जाती हैं PHP से जो है यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर अब पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मेनली जो सॉफ्टवेयर होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। किस किस सॉफ्टवेयर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है और क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग पूरी कंप्यूटर से भरी हुई क्लास आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी हमारे पास समय की उपलब्धता नहीं होने के कारण अल्टरनेट डे में 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक जो है क्लासेस हम ला रहे हैं। और हमारी एक क्लास नॉर्मल भी नहीं
20 से लेकर 25 मिनट के आसपास की होती है, जहाँ पर हम डिटेलिंग आपको समझाते हैं ताकि कहीं भी आपको कंप्यूटर की एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी पड़े। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया होगा आपने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप चाहें तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग से आती हैं, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आती हैं, सभी एग्जाम्स में ये कंप्यूटर की क्लासेस और जो ये नोट्स हम आपको दे रहे हैं, ये जो है अहम रोल अदा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन माने जैसे हम बोलते हैं आजकल, चलो यार ये वाला ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, तो जो एंड्रॉयड जब से आया है उसको ऐप्स ही कहते हैं, और कंप्यूटर में जो आप इंस्टॉल करते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, सिस्टम में जो आप कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, बाकी अगर आप एंड्रॉयड में यानी कि जो स्मार्टफोन में यूज करते हैं उन्हें ऐप्स कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म एप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म ऐप्स, लॉन्ग फॉर्मेट एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक जो प्रोग्राम होता है, यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर का नाम लेंगे या जो भी आप लेंगे, सभी एक तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि छोटे छोटे क्लस्टर से बने होते हैं, छोटे छोटे जो इनपुट दिए होते हैं, छोटे छोटे एंड यूजर्स की सहूलियत के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड यूजर मतलब जो आप यूज़ करें। फाइनली जो कमांड देता है, कमांड भी अलग अलग तरह के होते हैं। हमने पिछले जो हमारी क्लास 3rd है, हमने उसमें डिटेल में समझाया है कमांड क्या होते हैं। ठीक है, तो जो एंड यूजर होते हैं उसके सहूलियत के हिसाब से बनाया जाता है, इसी को एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन उद्देश्य जो है एंड यूजर को सही इनपुट देकर उसके इच्छानुसार जो आउटपुट है वो लाने के लिए जो है किया जाता है। बाकी इसके इस्तेमाल में आप देख सकते हैं ईमेल भेजना, सॉन्ग सुनना, ये इसके जो है इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एंड यूजेस जिसे आप कह सकते हैं ये होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कोई व्यक्ति ऑनलाइन रिसर्च, ग्राफिक डिज़ाइन, तमाम अलग अलग प्रकार के लॉगिंग, लॉगआउट, अकाउंट डिटेल करना, इस सब में जो है करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर या फ़ोन में आसानी से इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि जैसे ऐप आप इंस्टॉल करते होंगे, आपको पसंद नहीं आता होगा तो आप जो उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो प्ले स्टोर में जाके। ऐसे ही सॉफ्टवेयर जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो उसे आसानी से आप जो है रिमूव कर सकते हैं। ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपको पता है ये इंस्टाग्राम है, ये जीमेल है, ये यूट्यूब जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, MS एक्सेल, ठीक है, ड्राइव जहाँ पर इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, PDF जहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, नोट्स, ठीक है, इस तरह से ये ईमेल और ये वर्ड। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अगर कहीं से एग्जांपल अगर आ जाए, यानी कि कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये जो है मेल करने के लिए भी आ सकता है, कौन कौन से आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इस तरह के तमाम चीज़ें आ सकती हैं, जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, ब्राउज़र, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये आपके जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। आसानी से एंड यूजर अपना काम कर सकता है इस सॉफ्टवेयर में। वायरस का खतरा कम होता है। लाइसेंस प्राप्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट होते हैं और जिसके कारण इनकी जो सिक्योरिटी है काफ़ी हाई होती है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि भाई साहब इसको डेवलप करने में ज़्यादा खर्चा आता है और इन्हें डेवलप करना जो है काफ़ी कठिन काम होता है, क्योंकि अगर आपको कोडिंग आती है तभी आप जो है कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जब तक आपको कोडिंग नहीं आती है तब तक आप जो है ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और जो है मनी मैटर भी बहुत करता है। चलिए अब समझ लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली जो है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के काम आता है, जैसे विंडोज़ हो गया। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो आदमी का माइंड होता है वो जो है सारी चीज़ें कंट्रोल करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है तो कैसे करना है और किस तरह से करना है। इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी में जो माइंड होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर
के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, मेनली काम होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, और क्या क्या चीज़ें करनी है वो यहाँ पर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। और एज ए इंटरफेस के तौर पर, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं उनके बीच में, एंड यूजर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करके जो है आपको फाइनल आउटपुट देता है। और ये सामने नहीं चलता, बैकग्राउंड में चलता है। ठीक है, जिस पर आप काम करते हैं, ठीक है, सामने आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल आपको ऊपर अभी बताया। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके लो लेवल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज के माध्यम से इसको डेवलप किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में आ सकता है कि भाई साहब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या ऐसे नहीं पूछेगा, जो है ये आपके घुमा करके भी पूछ सकता है कि लो लेवल सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो आपको देखिए ये फलाना 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 दे दिया, तो उसमें आपको समझना होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही लो लेवल सॉफ्टवेयर कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो लो लेवल लैंग्वेजेस के द्वारा डेवलप किया जाता है। अगली जो क्लासेस होगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि लैंग्वेजेस के बारे में आपको एक छोटा सा 10-15 मिनट का डिटेल वीडियो दें, कि जो हाई लेवल, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, दो टाइप के लैंग्वेज होती हैं, एक हाई लेवल होती है, एक लो लेवल होती है। हाई लेवल में जो है काफ़ी जो इस समय एडवांस लैंग्वेजेस चल रही हैं, जावा, C++, और उसके अलावा और भी जो एडवांस होती हैं वो आती हैं। बाकी लो लेवल में और भी जो आते हैं, कोबोल, ये सब वगैरह वगैरह, इसके ऊपर एक जो है अलग सेपरेट क्लास हम लेके आएंगे। तो ठीक है, तो लो लेवल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो लो लेवल जो लैंग्वेजेस हैं उनके द्वारा जो है डेवलप किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी यहाँ पर देता है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसे इंटरप्रेटर भी कहते हैं, वो भी होते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं, आप समझ सकते हैं इनको। जैसे विंडोज़, मैक, iOS, डॉस, एंड्रॉयडोस, लिनक्स, फर्मवेयर, ये आपके जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। तो इनको आप बढ़िया से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट का PDF ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे नोट्स आपके बहुत अवेलेबल आएंगे काम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उसके जो एडवांटेजेस हैं वो आपके क्या होते हैं। आपकी स्पीड अच्छी आती है, आपकी अगर आपका विंडोज़ करप्ट होगा या विंडोज़ में वायरस आ जाएगा तो देखिएगा आपका सिस्टम बहुत स्लो चलेगा। इसलिए कंप्यूटर चलाने में आसानी होती है, परफॉर्मेंस होती है। सॉफ्टवेयर के वायरस का पता लगा है और हैकर आसानी से हैक इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो जो है इसमें हेरा फेरी, यानी कि मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना भी काफ़ी जो है मुश्किल होता है। तो एक जब सॉफ्टवेयर को ही डेवलप करना उतना आसान नहीं है, तो सोचिए सिस्टम को डेवलप, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन ही इसको डेवलप करती हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर बेस करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, और इसमें जो है इसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिसका काम कंप्यूटर के हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करना होता है। तो तीनों के काम अलग अलग हैं, अभी मैं एक नीचे एनालाइज करके आपको बताऊंगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और बाकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। तीनों का मैंने आपको डिटेल में एनालाइज बता दिया, क्या लाभ है, क्या नुकसान है और क्या क्या यहाँ पर जो है एग्जाम्पल हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके इस्तेमाल से कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर और मॉनिटरिंग
करने में जो है काफ़ी आसानी होती है और इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है काफ़ी स्मूथ होती है ये, और काफ़ी जल्दी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या हमारे सॉफ्टवेयर में या फिर सिस्टम में क्या कमियां हैं वो मालूम चल जाते हैं, और सारे जो कंपोनेंट हैं वो आसानी से जो है ये मैनेज कर जाता है। एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट टूल, डिस्क क्लीनअप टूल, ये जो हैं आपके एग्जाम्पल हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। ये देखिए, ये आपकी यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर हैं उनके उदाहरण हैं और उनके जो काम भी हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, नॉर्टन 360, मैकफेज, विनजिप, विनार, बैकअप, ये आपने देखे होंगे। ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके काम को बहुत ईजी जो है बना देते हैं सिक्योर तरीके से। देखिए यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं उसमें भी यही बताया गया है कि क्या एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी होती है, कस्टमाइज कर सकते हैं, कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, गलती से कोई चीज़ डिलीट हो जाए तो उसको रिकवर कर सकते हैं, जो अनवांटेड फाइल हैं उनको बाहर कर देता है, हार्ड डिस्क को कंप्रेस करता है ताकि आपकी जो डेटा है वो जो है सेव ले। अब डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेज में आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस धीमी हो जाती है। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में रैम की उपयोग करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा हाँ, एक और क्लास हम बहुत जल्द ले आएंगे जिसमें टाइप्स ऑफ रैम, रोम, ठीक है, उनके बारे में आपको बताएंगे। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। सब कुछ कंप्यूटर के A to Z जो आपके सिलेबस में है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ अगर CCC की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस से बहुत ही आपको एडवांटेज होने वाला है, ठीक है, बहुत ही एडवांटेज होने वाला है। क्लासेस को ज्वाइन करिए, PDF डाउनलोड करिए, सब कुछ डाउनलोड मटेरियल हम बीच बीच में, याद हो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो बीच बीच में हम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्नैप्स जो है टेलीग्राम पे शेयर करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आगामी एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम्स के टाइम पे। अच्छा, आज ही हमने एक बुक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें डिटेलिंग वाइज काफ़ी हमने वो उसकी पूरी PDF जो है टेलीग्राम पे शेयर की है, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, वो बुक की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। हैकर्स सॉफ्टवेयर पर लगातार अटैक करते रहते हैं, चोरी से भी जो है होने का खतरा रहता है यहाँ पर आपका डेटा का, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये अंतर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है। यूटिलिटी जो है इन दोनों के बाद आती है। अगर आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, हार्डवेयर को मैनेज करता है ये एप्लीकेशन, सिर्फ एक ही काम है उनको बनाना, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर को बहुत सारे काम करने के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन के बिना कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता है, तो जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बिना जो है कुछ भी नहीं होता है। एप्लीकेशन को बनाने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल। तो एक एग्जांपल मैंने यहीं आपको दे दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज से बनता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज से बनता है। तो जो एप्लीकेशन है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज से बनता है HL से, और जो सॉफ्टवेयर है वो आपका लो लेवल लैंग्वेज से बनता है, ठीक है। तो गाइज ये रही आज की क्लास। आई होप सो आपको जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं यानी कि टाइप्स ऑफ जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी क्लास पसंद आई होगी। धीरे धीरे हमने ये हमारी चौथी क्लास है, हमने पिछले 3 क्लास में MCQs के बारे में बात की और उस MCQs में डिटेलिंग में हमने आपको समझाया कि अगर इसका उत्तर ये है तो क्यों है और किस तरह से इसमें और क्वेश्चन इनबिल्ड हो सकते हैं। इसी तरह से बीच बीच में हम MCQ भी लाते रहेंगे, बीच बीच में हम टॉपिक्स भी लाते रहेंगे क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो कमेंट आपका है, भर दीजिएगा किस टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं, किस टॉपिक पे अच्छे से चीज़ें समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।